2027 का विधानसभा चुनाव पार्टियों का बड़ा दांव। यूपी में मुस्लिम वोट बैंक पर छिड़ी महाजंग। अखिलेश के एमवाई समीकरण पर कांग्रेस की नजर। क्या 2027 से पहले बदलेगा मुस्लिम वोटर्स का गणित? ये बात इसलिए क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति में एक नया संग्राम दिखने लगा है, जिसने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। क्योंकि लड़ाई उस वोट बैंक की है जिसने सालों तक यूपी की राजनीति की दिशा तय की, यानी मुस्लिम वोट बैंक। अब एक तरफ अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी तो दूसरी तरफ कांग्रेस। हालांकि दोनों में भले ही साथ साथ चलने का वादा हो, लेकिन कांग्रेस के नेता इमरान मसूद ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है जिसने राजनीति में नया मोड़ लाने का काम किया है। और वो कौन सा बयान है, चलिए जानते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी पर कड़ा हमला करते हुए इमरान मसूद ने आरोप लगाया कि पार्टी प्रभावशाली मुस्लिम नेताओं का समर्थन करने में लगातार नाकाम रही है। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी किसी मुस्लिम नेता या अपनी बात रखने वाले नेता को बर्दाश्त नहीं कर सकती, और ऐसा नेता अब कांग्रेस में है। उनकी पार्टी में किसे खत्म किया गया? मुख्तार, अतीक अहमद, आजम खान को। उन पर इल्जाम नहीं है। लंबे समय तक समाजवादी पार्टी मुस्लिम राजनीति की सबसे बड़ी दावेदार मानी जाती रही है। मुलायम सिंह यादव को लेकर अखिलेश यादव तक एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण सपा की सबसे बड़ी ताकत रहा। लेकिन अब कांग्रेस इसी जमीन पर दावा ठोकती हुई नजर आ रही है। बात की जाए अगर आजम खान की, समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा माने जाते हैं। रामपुर से लेकर लखनऊ तक उनकी राजनीति पकड़ की चर्चा। पूर्वांचल की राजनीति में मुख्तार अंसारी का प्रभाव रहा। हालांकि मुख्तार का राजनीतिक सफर विवादों से घिरा रहा, लेकिन उनके समर्थक उन्हें अपने क्षेत्र का प्रभावशाली नेता मानते रहे। वहीं अगर बात की जाए तो यूपी में करीब 20% मुस्लिम आबादी है, जिसका असर 140 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर पड़ता है। और ये ऐसे क्षेत्र हैं जो किसी भी पार्टी को जीतने हारने तक की क्षमता रखने का काम करते हैं। और यही वजह है कि हर दल इस वर्ग में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। अब कांग्रेस इन्हीं उदाहरणों के जरिए ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि सपा मुस्लिम नेतृत्व को आगे बढ़ाने में नाकाम रही। इमरान मसूद यही नहीं रुके, उन्होंने समाजवादी पार्टी की चुनावी ताकत पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। मसूद का दावा है कि 2024 की सफलता के पीछे कांग्रेस की ताकत थी, और अगर गठबंधन नहीं होता तो तस्वीर कुछ और ही होती। यानी कि इमरान मसूद ने दावा किया है कि गठबंधन की वजह से आप 37 सीटें जीत पाए हैं, वरना उनमें भी हार का सामना करना पड़ता। यानी कांग्रेस अब ये संदेश देना चाहती है कि वो समाजवादी पार्टी की जूनियर पार्टनर नहीं बल्कि बराबरी की दावेदार है। और यही बात समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा परेशान कर सकती है, क्योंकि अगर मुस्लिम वोटों में थोड़ा सा भी बंटवारा होता है तो विपक्षी राजनीति का पूरा गणित बदल सकता है। वहीं अगर कांग्रेस के मिशन की बात की जाए तो मुस्लिम नेतृत्व को जगह राहुल गांधी की सक्रियता, पश्चिमी यूपी पर फोकस, सपा के कोर वोट बैंक में से। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ मुस्लिम वोटों की नहीं बल्कि विपक्ष के नेतृत्व की लड़ाई भी है। अखिलेश यादव चाहते हैं कि यूपी में बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा चेहरा वही बने रहे, जबकि कांग्रेस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के जरिए अपनी खोई जमीन वापस पाना चाहती है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों दल अभी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन जमीन पर तस्वीर कुछ और ही नजर आ रही है। अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। डेस्क रिपोर्ट, जेएमडी न्यूज।